Everyone, from this video I will be telling you the importance of millet. But क्या आपने सोचा कि इस बार सब जगह न्यूज़ चैनल्स में, न्यूज़पेपर में, यूट्यूब में आपने देखा होगा कि सब जगह मिलेट्स के बारे में बात हो रही। तो मिलेट्स क्या होते हैं एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मिलेट, इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस बार मिलेट्स के बारे में इतनी बातें क्यों हो रही हैं। बिकॉज दिस ईयर वी आर सेलिब्रेटिंग इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स and India proposed the International Year of Millets 2023 to the United Nations in 2018, and it was later adopted by the UN General Assembly in 2021. And these are the shortlisted logo and slogans, different slogans और logo shortlist हुए हैं इस बार इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के लिए, जैसे कि स्वस्थ थाली मिलेट वाली, पोषक अनाज है गुड़ों का खजाना, सस्ता सुगम है इसे खेतों में उगाना, एंड द थीम इज़ हेल्दी मिलेट्स हेल्दी पीपल। अब आपने ये तो जान लिया कि हम इस बार क्यों इतनी मिलेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो अब हम ये भी जान लेते हैं कि व्हाट आर मिलेट्स, मिलेट्स आखिर हैं क्या। सो मिलेट्स आर अ टाइप ऑफ ग्रेन। What are millets? Millets are a type of grain. And what are grain? Grains are of three types: negative grains, neutral grains, positive grain. Negative grains जैसे कि wheat, rice. Neutral grains like बाजरा, ज्वार, रागी, और neutral grains को हम मोटा अनाज भी कहते हैं. Positive grains are like कंगनी, सामा, कोडू, छोटी कंगनी, और कंगनी को हम फॉक्सटेल मिलेट्स भी कहते हैं. एंड जो न्यूट्रल ग्रेन्स हैं और जो पॉजिटिव ग्रेन्स हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? मिलेट्स. अब आपने ये तो जान लिया कि मिलेट्स क्या होते हैं और हम क्यों इस बार इतनी बात कर रहे हैं. सो नाउ वी शुड नो दैट व्हाट द टाइप्स ऑफ मिलेट्स, कितने टाइप्स के मिलेट्स होते हैं. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ मिलेट्स इन हिंदी as well as in English both: Amarnath, Barnyard, Buckwheat, Finger Millet, Foxtail Millet, Kodu, Little Millet, Pearl Millet, Proso Millet and Sorghum. आपने कुछ के तो नाम सुने ही होंगे, जैसे कि ज्वार है, बाजरा है, रागी है, कुट्टू है. ये तो नॉर्मल से मिलेट्स है ना, जो आप लोग सब जगह आप लोग के वहाँ यूज़ भी होते हैं. सो नाउ दिस इज़ द मैप ऑफ इंडिया, जहाँ जहाँ मिलेट्स, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिलेट्स उगाए जाते हैं. आपको बता दें कि वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मिलेट्स इन द वर्ल्ड. वी आर द सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर. हम मिलेट्स उगा के डिफरेंट कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करते हैं. And jowar is grown mainly in Maharashtra, Karnataka, Rajasthan, Tamil Nadu, and bajra mainly in Rajasthan, UP, Haryana, Gujarat. सुना तो होगा ही आपने कि बाजरा की रोटी. Now millets क्या होते हैं and different types of millets. You should know the benefits of millets. What are the benefits of millet? इसको खाने के क्या फ़ायदे हैं. तो आपको बता दें कि जो मिलेट्स हैं, दे कैन बी ग्रोन इन एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस ईजिली, लाइक इन हॉट समर और इन ड्रॉट प्रोन एरियाज, एंड दे आर इको फ्रेंडली एंड देयर इज़ नो नीड ऑफ फर्टिलाइजर्स टू ग्रो देम. इनको उगाने के लिए कोई भी पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर्स नहीं चाहिए होते. इन नॉर्मल टेम्परेचर में और हॉट वेदर कंडीशन में, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में भी हो जाते हैं. सो दिस इज़ द बेस्ट थिंग about millets. Now few of the millets benefit, like ज्वार के जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं, ज्वार के जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं, दैट इज़ रिच इन प्रोटीन, ग्लूटेन फ्री है और डाइजेशन इम्प्रूव करता है, हमारा ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल करके रखता है, एनर्जी लेवल को इंक्रीज़ करता है. अगर आप ज्वार अपने डाइट में इंक्लूड करेंगे तो ये इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं. एंड नेक्स्ट इज़ रागी. रागी को दूसरा नाम फिंगर मिलेट भी है. जो रागी है वो हाई इन प्रोटीन है और ये नेचुरल वेट लॉस एजेंट है. आजकल तो काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, वेट जो है इजीली रिड्यूस नहीं होता, डिफरेंट सप्लीमेंट्स ले रहे हैं. तो मिलेट्स आर द बेस्ट सोर्स फॉर द weight loss journey. If you want to include in your diet, you can include millets in your diet. And आपको जो स्किन है, आपकी स्किन को भी प्रिवेंट करता है एजिंग फैक्टर होने से. रागी इज़ गुड फॉर योर हेयर,
रागी हैज़ लॉट्स ऑफ कैल्शियम, और जो रागी है आपको रिलैक्स रखता है, स्ट्रेस डिप्रेशन से दूर रखता है, और कैंसर होने के चांसेस भी कम हैं अगर आप अपने मिलेट्स को डाइट में इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट इज़ मिलेट इज़ बाजरा। बाजरा का सेकंड नेम है पर्ल मिलेट इन इंग्लिश। इट इज़ हाई इन प्रोटीन एंड फाइबर, गुड फॉर डायबिटिक एंड हार्ट, और कोलेस्ट्रॉल लेवल और ब्लड प्रेशर को भी कम करता है, कॉन्स्टिपेशन से भी आपको रिलीफ करता है, और ग्लूटेन फ्री है, और फॉलिक एसिड में भी रिच है। अब आपने तीनों मिलेट्स में देखा कि ग्लूटेन फ्री है, ग्लूटेन फ्री है, तो इस आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ ग्लूटेन, ग्लूटेन क्या है, और ये आपके लिए क्यों आपकी बॉडी के लिए ये नुकसान है। तो और ये क्या करता है आपकी बॉडी में। अब प्रोटीन कंपोजिट फाउंड इन ग्रेन्स लाइक जो वीट हैं, बार्ले हैं, और इससे क्या होता है, इट प्रमोट्स इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी विच कुड लीड टू, इससे क्या होता है कि डाइजेस्टिव इश्यूज आते हैं। ग्लूटेन वाला अगर आप खाना खाओगे तो डिप्रेशन होता है, और जो ब्रेन फंक्शनिंग्स होती हैं उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आपको पता तो चल गया कि ग्लूटेन से क्या होता है। सो नाउ यू शुड नो दैट कौन कौन से ऐसे खाने हैं जो जिनमें ग्लूटेन है, जैसे कि बेक्ड गुड्स हैं, केक, पेस्ट्रीज, ब्रेड, सैलड ड्रेसिंग्स हैं जो आप सैंडविच बना रहे हैं, पिज़्ज़ाज बना रहे हैं, उनकी जो है ड्रेसिंग, ब्रेड है, पास्ता, पिज़्ज़ा, बियर, सॉसेज, इन सब में ग्लूटेन है। अब आप कैसे, हाउ टू कट बैक ऑन ग्लूटेन, तो स्टार्ट विथ एन एलिमिनेशन डाइट टू सी हाउ इट अफेक्ट्स यू। और अपने जो इंग्रेडिएंट्स लेबल्स हैं, जब आप किसी चीज़ को ख़रीदने जा रहे हैं मार्केट में, तो आप चेक करिए कि उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, और जो क्वालिटी है एनिमल प्रोटीन्स की, फ्रूट्स की, वेजिस की, आप उनको भी चेक करिए। बिफोर परचेजिंग एनी आइटम, फूड आइटम्स, यू शुड चेक द इंग्रेडिएंट फर्स्ट कि उसमें ट्रांस फैट तो नहीं है, शुगर लेवल क्या है, और ग्लूटेन फ्री है या नहीं। तो जो मिलेट्स हैं वो ग्लूटेन फ्री है, तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग इन मिलेट्स। और जो इस साल हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, तो इसीलिए सेलिब्रेट कर रहे हैं टू प्रमोट मिलेट्स। और जो मिलेट की डाइट है वही है राइट, क्योंकि आज से 5000 साल पहले भी हम इनको उगाते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन से ये चल रहा है, एंड दिस इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर फूड एंड ऑफ आवर डाइट फॉर सेंचुरीज़। और इनको डेली अगर आप खाएंगे तो इससे आपको डायबिटीज़ और डिफरेंट जो डिजीज़ेस हैं, कैंसर है, कोलेस्ट्रॉल है, शुगर लेवल्स हैं, तो इनसे भी खतरा कम होता है। तो जो मिलेट है उसकी डाइट यही है राइट। सो थैंक यू for listening.